Good Ma'am, evening. good evening. Good evening, beta. Good evening, ma'am. Good evening. Good evening. Ma'am, how are you? Ma'am, good evening. I'm fine. Good evening. How Good evening, ma'am. Okay. Good evening, everyone. Yes, beta. मैम आपने पिछली क्लास में मैम क्या करवाया था मैम? मैं क्लास लगा नहीं पाया था। वो भी हम कंटिन्यू कर रहे हैं। देखो, क्या कंटिन्यू कर रहे हैं? यस बेटा, वर्ब, टाइप्स ऑफ वर्ब। देखो, वर्ब को है ना रेगुलर, वर्ब को जैसे आपको याद है, नाउन हमने अलग अलग तरीके से पढ़े थे, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, फिर उनके 5 टाइप्स, प्रॉपर, इम्प्रॉपर। यस मैम। ठीक है। यस मैम। इसी तरीके से Yes, ma'am. वर्ब है ना, जितने भी वर्ब्स हैं, ठीक है, सभी वर्ब को हम रेगुलर इरेगुलर से पढ़ते हैं। मतलब जब हम उनकी फॉर्म चेंज करते हैं, जिनके पीछे ईडी आता है वो रेगुलर वर्ब्स होती हैं, और इरेगुलर वर्ब्स होती है जिनके पीछे ईडी नहीं आता, सेकंड और थर्ड फॉर्म में ईडी यूज नहीं करते, वो सभी वर्ब इरेगुलर होती हैं। तो हम ये कर चुके हैं ना, इरेगुलर एंड रेगुलर। Yes, ma'am. ठीक है। यस मैम, हो चुका है। फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट अभी मैं आपको समझाऊंगी, जो कि ये मेन है, ऑक्सिलरी है, कॉपुलर है, ये है सारे फाइनाइट के पार्ट। ठीक है। और नॉन फाइनाइट वर्ब्स के पार्ट हैं जेरेंड, इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल। क्लियर। मॉडल्स वर्ब किसका पार्ट है? फाइनाइट वर्ब का। किसका? हेल्पिंग वर्ब का। ठीक है। और फ्रेजल वर्ब का मैं कुछ 5-7 एग्जांपल्स करवाऊंगी। ठीक है। आई विल शेयर वन शीट विद यू। आपको ट्राई करना है उसको खुद समझने का। ओके, दैट्स नॉट सो टफ, इतना टफ नहीं है। जैसे आप बोलते हो ना, गेट अप, ठीक है, लुक देयर, लुक आफ्टर, तो कुछ ऐसे फ्रेजेस होते हैं जो जिनका पर्टिकुलर कोई मीनिंग होता है। तो वी विल डिस्कस दैट। सो दिस टाइप्स इज क्लियर टू यू? मैम, यस। मैम आपने पिछली क्लास में ये मैम डिस्कस किया था? नो। मैम तो फिर क्या किया था आपने पिछली क्लास? मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा। ठीक है। लिंकिंग एंड हेल्पिंग वर्ब हमने उसके डिफरेंसेस शेयर किए थे। देखो, रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब, ठीक है, क्लियर। और फाइनाइट का ये ही पार्ट है, तो ये आपको क्लियर हो चुका। अभी इसके अंदर आपका एक टॉपिक और आता है, जस्ट लेट मी राइट डाउन। verb tenses is already done in your class. Do you want some more lectures on that, or that topic is clear to you? मैम टेंसेस मैम मुझे अभी तक थोड़ा समझ में नहीं आता। आदर्श आपका कंपाउंड नाउन में रहता है बेटा। ठीक है। और रेज योर हैंड जिसको टेंसेस दोबारा चाहिए। मैम, यस। मॉडल्स नहीं समझ आया। क्या समझ नहीं आया? वो तो हमने करा ही नहीं है, मॉडल्स अभी हमने किया ही नहीं है बेटा। हाँ जी, टेंसेस के लिए जल्दी से टेल बी, रेज योर हैंड्स अप। कितनों को दोबारा चाहिए? मैम आपने 6 नंबर वाला भी नहीं करवाया। हाँ जी, टुडे वी विल डू दैट। ओके बच्चे, 30 सेकेंड में प्लीज हैंड रेज कर दो। ठीक है। ओके तो हम एक दिन इसको, टेंसेस विल टेक टाइम। ओके, वी विल ट्राई टू डिस्कस इट, करेंगे फिर। ठीक है। देखो, टेंसेस है ना, बहुत अच्छे से क्लियर कर लो, टेंसेस में बहुत प्रॉब्लम आएगी। और जो ये वाला पार्ट है ना, जेरेंड, इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल, इसके लिए आपको नाउन केस बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। ऑब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, कॉम्प्लीमेंट क्या है। मैम, यस। मैंने अपने नंबर करवा दिया 10th नंबर। नो बेटा, नो। मैम, यस। मैम आप टिक कर दो जो आपने करवाया है और जो आपने करवाना है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, रेगुलर इरेगुलर हम कर चुके हैं। ठीक है। फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, देखो ये जो 3 पार्ट है ना, जो हमने मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब जो हमने डिस्कस किए थे, फाइनाइट का पार्ट है। ये 3 पार्ट आपको ये याद हो जाने चाहिए। ये नॉन फाइनाइट का पार्ट है जो कि हम आज डिस्कस कर लेंगे, लेकिन इसके लिए आपको नाउन केस बहुत अच्छे से लर्न होना चाहिए। इसलिए मैं इसका सिर्फ 6th क्लास में इंट्रो दूंगी। ठीक है, सिर्फ इंट्रो दूंगी, बताऊंगी कि होते क्या हैं। 7th क्लास में
जब आपको ये वाला पार्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, जब हम इसको दोबारा रिवाइज करेंगे अलोंग विद मोर एग्जांपल्स, तब इसका और उसमें ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे। सिर्फ इंट्रो मिलेगा कि होता क्या है, ठीक है, इसको हम बहुत डीप में नहीं करेंगे। और मॉडल्स हम कल करेंगे, फेसेस वर्ब उसके साथ कवर कर लेंगे, एंड वर्ब टेंसेस देन अगेन नेक्स्ट डे। ओके ओके मैम। नाउ देखो, दिस डायग्राम इज क्लियर टू यू? Yes, ma'am. Yes, देखो, ma'am. फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब, ठीक है, इसके प्रिंसिपल वर्ब, मेन वर्ब हम कर चुके हैं, दैट इज एक्शन वर्ब, ठीक है, लिंकिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। अब ऑक्सिलरी वर्ब की ये टेबल थी जिसमें प्राइमरी के 3 पार्ट्स थे, मॉडल्स थे। क्लियर बेटा, इसको आप अच्छे से लर्न कर लो। आज हम नॉन फाइनाइट पार्ट, यस मैम मुझे लिंकिंग वर्ब समझ में नहीं आया। ओके, और कुछ? मैम ये आप ग्रुप में सेंड कर दोगे? हाँ, आई विल शेयर, ठीक है। अच्छा आदर्श, पहले बताओ वर्ब्स की कितनी टाइप्स होती हैं? फाइव। टेबल्स बताओ। ये जो ये डायग्राम है ना, ये डायग्राम मुझे एक्सप्लेन करो। मैम ऊपर वाली। मैंने आपको डे 1 पे ही बोल दिया था ना, इसको बेटा लर्न कर लेना अच्छे से, तभी तो आपको चीजें समझ में नहीं आती है। जब आपको उसकी टाइप्स ही नहीं पता कि ये 2 टाइप्स हैं, उसके नीचे 3 टाइप्स हैं, उसके 4 टाइप्स हैं, तो आपको कैसे समझ में आएगा बोलो? जो लर्निंग का पार्ट है ना, बाकी का सारा अंडरस्टैंडिंग का पार्ट है। 2-3 पेजेस होंगे जो इसमें आपको लर्न करने हैं, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। आई सेड दैट टू यू ना, जो मैं लर्न करने के लिए बोलती हूँ ना, उसको लर्न किया करो। ओके, फाइनाइट नॉन फाइनाइट में प्रिंसिपल वर्ब, मेन वर्ब, लिंकिंग वर्ब, ठीक है, ये 3 टाइप्स होती हैं। और नॉन फाइनाइट में इन्फिनेटिव, जेरेंड और पार्टिसिपल। अगर आपने अब ये टेबल लर्न नहीं की ना, तो ये मतलब इतना मुश्किल हो जाएगा आपको समझने के लिए। हेल्पिंग वर्ब की 3 पार्ट्स है, टू बी, टू डू, टू हैव। लिंकिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब में ये वाला जो पार्ट होता है ना, हेल्पिंग, ये है आपका ऑक्सिलरी, मींस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में आपका ये वाला पार्ट कॉमन हो जाता है, ठीक है, मतलब ये वाला पार्ट लिंकिंग वर्ब भी है, और ये वाला टू बी वाली फॉर्म आपकी ऑक्सिलरी में भी आती है। ओके मैम लिंकिंग वर्ब मैम आप मैम एक आप बार कल क्लास लोगे? क्या बेटा? मैम आप कल क्लास लोगे? कल आई डोंट नो, मैसेज आ जाएगा तो आई विल टेक, अदरवाइज आई विल लीव। ओके, देखो, एक्शन वर्ब होती है जो हमें एक्शन शो करती हैं, हेल्पिंग वर्ब्स वो होती हैं जो हमें मेन हेल्प करती हैं, और लिंकिंग वर्ब्स होती हैं जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को लिंक करती हैं। यस बेटा? मैम राइट का मतलब? अराइव, ARRIVE। मैम नो, जो आपने लिखा है। कहाँ लिखा है? मैम वही, राइड टू स्कूल। ओके, राइड मीन्स जाना। जब हम साइकिल पे, बाईसाइकिल पे, तो वी यूज वर्ड राइड, ठीक है। Yes, ma'am. ओके, देखो 3 वर्ब्स होती हैं। एक्शन वर्ब, जिससे हमें एक्शन का पता चलता है। हाँ जी मैम जो नीचे है वो आपके हैंड रिटन नोट है? यस बेटा, अभी मैं आपको एक शीट और शेयर करती हूँ। देखो, एक्शन वर्ब्स फिजिकल, जिसमें आपको डायरेक्टली पता चलता है। मेंटल वर्ब, जो आप वर्क विच इज डन इन योर माइंड, ठीक है, सोचना, याद रखना, सपना देखना। सो दीज आर, अच्छा, वन वर्ब फ्रेजल इज आल्सो नॉट रिटन। ओके, ठीक है, ये मेंटल वर्क है। हेल्पिंग वर्ब होता है जो मेन, हेल्पिंग वर्ब क्या करता है? मेन वर्ब को हेल्प करता है, इस मेन वर्ब को हेल्प करता है। और लिंकिंग वर्ब क्या करता है? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को लिंक करता है, ठीक है। नाउ लेट्स, इट्स नॉट क्लियर टू यू, जस्ट लेट्स, ये देख लेना, 3 टाइप्स की वर्ब होती है मेन। वैसे देखो 3 टाइप की नहीं होती है, फाइनाइट पार्ट है ये, ठीक है। इसके लिए आपको डायग्राम बहुत अच्छे से लर्न होना चाहिए। वर्ब के 3 टेंसेस होते हैं, फिर उसके फर्दर पार्ट्स होते हैं, हेल्पिंग वर्ब, एक्शन वर्ब, लिंकिंग वर्ब।
एक्शन वर्ब कुछ शीट्स ये हैं और ये चेक कर लेना, जैसे सेल्सिंग, ठीक है। सम एग्जांपल्स आर देयर। अब देखो एक्शन वर्ब की है ना, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में ऐसे वर्ब्स चेंज होगी। जैसे ईट है, ईट से ये 3 सेंटेंसेस लिए हैं जिसकी 3 फॉर्म्स हैं, ठीक है। स्विम, स्लीप। अब अगर आपको एक्शन वर्ब समझना है तो एक्शन वर्ब मस्ट डिस्क्राइब एन एक्शन, वो कुछ ना कुछ एक्शन शो करेगा। एक्शन मींस जिसमें फिजिकली कुछ ना कुछ काम होता है, नॉट स्टेट ऑफ बीइंग। जैसे आई एम अ गर्ल, तो मैं क्या हूं, मैं लड़की हूं, तो मेरा होना, ठीक है। जो बी की फॉर्म्स होती है ना, जो बी की फॉर्म्स बताती हैं, टू बी की फॉर्म्स कौन सी होती है, इज, एम, आर, वाज, वर, ये क्या होती है, ये बताती है हमें स्टेट ऑफ बीइंग। लेकिन एक्शन वर्ब हमें स्टेट ऑफ बीइंग नहीं बताता। बता दो क्या होती है। यस बेटा, मैम लिंकिंग वर्ब। अभी बताती हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा, टेंशन ना लो, ठीक है। मैम यस, मैम जो वर्ड मैंने अंडरलाइन किया मैम, द सन के बाद उसका मीनिंग क्या होता है? देखो, सन, स्क्रॉच, द, पार्च, डेजर्ट, सैंड। स्क्रॉच और तपना, हीट इन अ हाई क्वांटिटी। जस्ट ओके, ठीक है। जो स्टेट ऑफ बीइंग नहीं बताता, इस एक्शन वर्ब में आपको डायरेक्टली एक्शन पता चल जाता है, ठीक है। एक्शन में भी मेंटल एक्शन कुड बी देयर। एक्शन क्या कर, एक्शन वर्ब और लिंकिंग वर्ब कैन बी यूज टुगेदर, उनको इकट्ठा भी यूज किया जा सकता है, बट मस्ट बी इन अ सेपरेट कॉलन। अच्छा, आपको लेट्स टेक दिस, आइडेंटिफाई एक्शन वर्ब इस शीट में। मैम मैं बताऊं? यस। मैम फर्स्ट में बाउंसिंग आई। बाउंसिंग। मैम क्राइड। सेकंड में क्राइड में क्राइड, थर्ड में लव्ड, थर्ड में लाफ, फोर्थ में ड्रॉव, लिसन, आपको ये ओके, आपको यहाँ पे डायरेक्टली काम का पता चल रहा है ना। नैप होता है टू टेक अ स्मॉल, जो दोपहर में हम थोड़ी सी देर सोते हैं ना, दैट इज नैप, ओके। तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट काम का पता चल रहा है, दैट इज एक्शन वर्ब। यस बेटा। मैम ड्रोव का मतलब क्या होता है? ड्राइव का फॉर्म है। मैम मुझे लिंकिंग वर्ब का मीनिंग नहीं समझ आया कि लिंकिंग वर्ब होती क्या है। अभी ये करवाते हैं सेकंड बच्चे। फॉर्म है ना वर्ब की। यस बेटा, कोमलप्रीत व्हाट? मैम ड्राइव ड्रोव, मैम ये सेकंड फॉर्म है ना? हाँ जी, ठीक है। आपको फॉर्म मैम अगर मीटिंग करते फिर से ज्वाइन करनी? नहीं, दोबारा बोलो, मुझे क्लियर नहीं हुआ। मैम अगर मीटिंग करते जे फिर से ज्वाइन करना है हमें? Yes, you have to join it again. Okay, till 6:10 we will take class. मैम लिंकिंग वर्ब वो होता है ना जो एक और दूसरे को लिंक करता है। देखो, लिंकिंग वर्ब बहुत इजी है, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। जस्ट गिव मी 1 minute, I want to share ना one sheet with you. चलो इनको बाद में करते हैं। ओके, ये एक्सरसाइज है, आप ये एक्सरसाइज कर लेना। टुडे आई विल शेयर दिस शीट विद यू। आंसर्स आर ऑलरेडी गिवन, आंसर मत देखना, बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। देखो अब ये पार्ट समझो, ये जो हेल्पिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब और एक्शन वर्ब, ये किसका पार्ट होते हैं? फाइनाइट वर्ब का पार्ट होते हैं। वर्ब की 2 टाइप्स है, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट। हम फाइनाइट वाला पार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें लिंकिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में ना, जो ये वाली फॉर्म है, ये होती है टू बी की फॉर्म, टू बी की फॉर्म। आपको ये टिप्स भी होनी चाहिए कि टू बी की फॉर्म, जैसे उस डायग्राम में से मैंने क्लिक किया है कि ये वाला इज, एम, आर, वाज, वर क्या है। this to be is common, ये to be क्या है? कॉमन है इन लिंकिंग एंड हेल्पिंग वर्ब। ये लिंकिंग वर्ब भी हो सकती हैं और हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती हैं, ठीक है। और ये आपके कुछ हेल्पिंग वर्ब के पार्ट्स हैं। हेल्पिंग वर्ब में मॉडल्स किस में आता है? ये प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स और मॉडल्स, मॉडल्स का इसका पार्ट है, ठीक है। और ये एक्शन वर्ब में आपको डायरेक्टली एक्शन का पता चल जाता है। नाउ जस्ट चेक आउट दिस टेबल। ये एग्जाम्पल्स हैं लिंकिंग वर्ब के, ये एग्जाम्पल्स हैं हेल्पिंग वर्ब के। देखो, हेल्पिंग वर्ब किसको हेल्प करती है? एक्शन वर्ब्स को हेल्प करती है।
जब भी आपकी एम आएगी, जैसे एम अभी क्या किया था, ये वाले पार्ट्स क्या हैं, लिंकिंग वर्ब भी हैं और हेल्पिंग वर्ब भी हैं, लेकिन ये कब लिंकिंग वर्ब होंगे, कब हेल्पिंग वर्ब होंगे, इसको हम समझते हैं। हेल्पिंग वर्ब का हमारा रूल है कि हेल्पिंग वर्ब्स किसको हेल्प करती हैं, एक्शन वर्ब को हेल्प करती हैं। हेल्पिंग वर्ब एक्शन वर्ब से पहले आएंगे। स्विमिंग से पहले क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, आई एम स्विमिंग, ठीक है। दो वर्ब्स यहां यूज की गई हैं, एम एंड स्विमिंग। तो स्विमिंग क्या है, एक्शन वर्ब। मैंने इसको इसलिए ब्लू कलर किया है और इनको भी इसलिए ब्लू मार्क किया कि एक्शन वर्ब है, और ये एम क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। क्लियर। लेकिन आई मैम एम अ गर्ल, देखो आई इक्वल टू गर्ल, क्या ये, मैम यस मैम is am are was were मैम linking verb और helping verb दोनों में आएगा। हाँ दोनों हो सकती हैं। ये देखो अभी यहाँ पे एम, यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है, इस सेंटेंस में ये हेल्पिंग वर्ब है। ओके, अब ये हेल्पिंग वर्ब है तो उसके बाद क्या होगा, एक्शन वर्ब होगा, लेकिन इसके बाद ये लिंकिंग वर्ब ही अकेली ही यूज होती है, इसके साथ कुछ यूज नहीं होता। ओके मैम ये मैम। पता करना है कि मैम यहाँ पे लिंकिंग वर्ब लगाना है कि हेल्पिंग। मैम लिंकिंग वर्ब के बाद एक्शन वर्ब नहीं लगेगा और हेल्पिंग वर्ब के बाद लगेगा। हाँ जी ठीक है। और इसमें आपको अगर लिंकिंग वर्ब है ना, लिंकिंग वर्ब में आप इक्वल टू लगा लो, इसको हटा के आप इक्वल टू लगाओ। गर्ल जो मैं हूं, मैं गर्ल हूं, ठीक है। क्या ये आपको चीज ठीक लग रही है, आई इक्वल टू गर्ल, क्या इसका मीनिंग सेम है सेंटेंस में? मैम यस ठीक है, मैम। तो ये क्या है, लिंकिंग वर्ब है। शी इज स्मॉल बट स्वीट, शी इक्वल टू स्मॉल बट स्वीट है, शी ही स्मॉल है और स्वीट है। इज दिस करेक्ट? यस मैम। ठीक है। यस अब मैम। यहाँ पे आर को Yes, कट करके ma'am. वी इक्वल टू ब्रदर एंड सिस्टर, हम ब्रदर एंड सिस्टर है, वी जो हम है वही ब्रदर एंड सिस्टर है, यस मैम। ठीक है। मैम ठीक है। और he was taller than his dad, he was taller than his dad, ठीक है। तो he वो था वो अपने डैड से टॉलर था। इसमें आप इक्वल टू इज एम आर का यूज करके आप इसको लिंकिंग वर्ब को यूज कर सकते हो, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब बहुत इजी होती है, इसके बाद हमें एक्शन वर्ब मिलेगा। तो ये हमारी इस तरीके से आपको ये आइडेंटिफाई करना है। क्लियर? नाउ वी हैव सम मोर एग्जांपल्स। Yes. टू बी का फॉर्म तो होता ही है, लेकिन सम मोर लिंकिंग वर्ब्स आर देयर। देखो ये वाला ग्रुप अभी आपको बाद में समझाएंगे। यहाँ पे बी, मैम लिंकिंग वर्ब शो क्या करती है? लिंकिंग वर्ब सब्जेक्ट और आपके ऑब्जेक्ट पार्ट को लिंक करती है, उसी के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देती है। देखो इन सेंटेंसेस में आई क्या है, गर्ल है, तो ये गर्ल किसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, सब्जेक्ट के बारे में दे रहा है, लेकिन यहाँ पे एक्शन के बारे में दे रहा है, ठीक है। आई एम स्विमिंग एट द पूल, कि ये जो सब्जेक्ट है, व्हाट इज डूइंग, सब्जेक्ट इज डूइंग व्हाट, subject is doing what, subject is doing what subject is doing। हमें इसमें ये पता चलता है, और यहाँ पे क्या पता चलता है, सब्जेक्ट के लिए हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन पता चलती है, ठीक है। क्लियर और नॉट? Yes मैम। Yes मैम। यस मैम। देखो इसमें इन सेंटेंसेस में कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है, कोई भी एक्शन हो रहा है, यहाँ पे कोई काम हो रहा है, नो, दे आर जस्ट गिविंग No, ma'am. इंफॉर्मेशन अबाउट द सेंटेंस। क्लियर? No मैम। Yes मैम। अब देखो यस मैम। बी इज यूज्ड एन ऑक्सिलरी फुल फॉर्म, फुल वर्ब, इसको फुल वर्ब की तरह यूज किया जाता है। कैन बी डिस्टिंग्विश टू, बी विल ऑलवेज बी अनदर मेन वर्ब इन अ सेंटेंस, मेन वर्ब की तरह भी यूज कर सकते हैं और हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि बी वाली फॉर्म, बी वाली कौन सी फॉर्म होती है, इज, एम, आर, वाज, वर, ठीक है। इनको मेन वर्ब की तरह भी यूज कर सकते हैं और हेल्पिंग वर्ब की तरह भी यूज कर सकते हैं, ठीक है।